जीवन में जो भी कहीं कार्यरत है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो भजन में लगे हुए हैं, जो भजन में नहीं भी लगे हुए हैं, वो भी सभी सुख के लिए ही प्रयासरत हैं। व्यक्ति कोई भी कार्य सुख के लिए ही कर रहा है, लेकिन जब वो लगे रहते हैं थक जाते हैं। लेकिन जब वो लगे रहते हैं, लगे लगे वो सुख की खोज में थक जाते हैं, बहुत अधिक श्रम करने पर भी जब उनको सुख नहीं मिलता, क्योंकि सुख वहाँ है ही नहीं, आपको खुद अनुभव में आएगा। ये तो प्रारंभ में जब तक वो वस्तु या व्यक्ति नहीं मिलता है, तो वो मिलने का जो उत्साह होता है, उसी वो एक काल्पनिक सुख का अनुभव कर करके सुखी होता रहता है। लेकिन बाद में जब असलियत सामने आती है, तो मन अशांत रहने लगता है, खिन्न रहने लगता है। आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति चाहे संसार की सभी भौतिक वस्तुएं उसे दे दी जाएं, सब धन दे दिया जाए, जितना संसारिक वैभव है वो सब दे दिया जाए, जितने भी सुख हैं वो सब दे दिए जाएं, लेकिन वो अशांत हो जाएगा, सुख नहीं मिलेगा। सुख जहाँ है वो खोज ही नहीं रहा। जैसे हमारे चोट सर में लगी है और मलहम पट्टी हम पैर में कर रहे हैं, तो क्या आपकी चोट ठीक हो जाएगी? नहीं। सुख आपके अंतःकरण में ही आवेगा, और अंतःकरण की स्थिति नाम से ही बनेगी, भगवान नाम जप से ही बनेगी। आप देख लें, जीवन में बहुत खुशियाँ हैं, सब कुछ है, लेकिन मन प्रसन्न नहीं है, मन अशांत है, मन भयभीत है किसी अनिश्चित भय से, तो आप देखेंगे आपको सुख नहीं मिल सकता। और जीवन में कुछ भी नहीं है, भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह हो रहा है, भगवान के भजन में डूबा हुआ है। अरे अपने सुख की बात नहीं, वो दूसरों को भी सुख प्रदान करता है, दूसरों को भी पवित्रता प्रदान करने वाला हो जाता है। ये भजन का प्रभाव है। इसलिए हमें भजन करना चाहिए। सभी भौतिक सुविधाओं में रहो, मना नहीं है। कोई भी जो गृहस्थी का कार्य कर रहे हैं, दुकान, नौकरी, व्यापार, जो भी कर रहे हो, उसमें सिर्फ आप भगवान नाम जप को जोड़ लो। ऐसे जोड़ लो दिनचर्या में जैसे और हमारे शेष कार्य बहुत हमारे लिए आवश्यक हैं, उनके किए बिना हम नहीं रह सकते। ऐसे भगवान नाम जप के बिना आपसे रहा न जाए। नाम की महिमा वही जान सकता है जिसने भगवान का नाम जप किया है। ये ध्यान रखना, जो उसी में जिसके जीवन का लक्ष्य है, जो नाम जप के बिना नहीं रह सकता। जैसे मणि की पहचान जौहरी ही कर सकता है। अत्यंत कोई कीमती मणि या आभूषण हो, उसकी पहचान जौहरी ही कर सकता है। आप किसी और के पास ले जाएंगे तो वो आपको उचित धन देकर आपको वहाँ से भेज देगा, लेकिन जब आप जौहरी के पास जाएंगे तो वो समझ जाएगा ये बहुत कीमती वस्तु है। इसी प्रकार भगवान नाम जप की महिमा हमारे हृदय में नहीं है, और जप की महिमा हमारे हृदय में तभी उदित होगी जब हम अधिक से अधिक जप करेंगे, जप पर हम विश्वास करके जप करेंगे। आप जप अवश्य करते होंगे, बहुत लोग कहते हैं हम बहुत जप करते हैं। कभी आप बैठ कर एकांत में और बहुत भाव से, बहुत आदर के साथ जप को अधिक से अधिक आदर देना चाहिए। यही हम धोखा करते हैं। आदर का मतलब है कि जब हम जप कर रहे हैं, तब चाहे कोई विषय वार्ता होने लगे, बीच में कोई करने लगे, तो हम वहाँ से हट जाएं, जप को भीतर से ना छोड़ें। कोई भी मन हमारा हमें ऐसी कोई भाव दे रहा है, कोई गलत भाव दे रहा है, उसको भी हम नकार दें। कोई भी मानसिक ऐसी चाल आ रही, उसको भी हम नकार दें। बाहरी कोई प्रलोभन दे, भय दे, उसको भी हम नकार दें। आदर दें जप को, और आप देखेंगे अगर आप जप को आदर देने लग जाएंगे तो उसका प्रभाव कई गुना आपको मिलने लगेगा।
जीवन में होता क्या, जैसे हम जप कर रहे हैं तो जप करते करते बातचीत भी कर रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, सबकी बात सुन रहे हैं, उनका जवाब भी दे रहे हैं और बहुत से चिंतन भी कर रहे हैं, सब समाज को देख भी रहे हैं, सब सुन रहे हैं। ये आप जप को आदर नहीं दे रहे। आदर देने का मतलब है हम अपने इष्ट देव का नाम जप कर रहे हैं तो बहुत संयम से जपेंगे, ये आदर देना है और किसी को आदर नहीं देना है। तो आप देखेंगे कई गुना जप का प्रभाव होने लगेगा, तुरंत ही लाभ होता है। ऐसा नहीं है आपको कई दिनों बाद लाभ हो, उसी क्षण से आपको लाभ मिलने लगेगा। आदर और सम्मान आप भगवान के नाम जप को दीजिए, आप देखेंगे लाभ मिलेगा निश्चित ही, और आप आगे बढ़ने लग जाएंगे। जैसे हम जप करते हैं उतनी संख्या हमारी निश्चित है, हम उतना ही जप करते हैं, बस उतना जप किया, बस शेष समय भोग वार्ता विषय चिंतन। हमारे कहने का मतलब है आप सभी कर्तव्य कार्य कीजिए, आप ऐसे कुछ भी छोड़िए ना, आप जप को बढ़ाइए, लेकिन जप में डूबने का तो प्रयास कीजिए, जप को आदर तो दीजिए, सम्मान तो दीजिए। फिर देखिए आपको भगवान के नाम जप में रुचि आने लगेगी, श्रद्धा आपकी बढ़ती चली जाएगी, विश्वास आपको बढ़ता चला जाएगा और आपको हृदय में भगवान के नाम की महिमा की समझ आ जाएगी। तो जितने भी साधक सुन रहे हैं वो आज से ही वर्तमान समय में भगवान का अधिक से अधिक नाम जप करें। ये समस्त लौकिक सिद्धि पारलौकिक सिद्धि को देने वाला भगवान का नाम जप है, इसकी महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। निश्चित मानिए ये ऐसी साधना है जो बड़े बड़े अनुष्ठान वैदिक लौकिक उनका सबका फल एक तरफ और भगवान नाम जप का फल एक तरफ, क्योंकि ये अपने प्यारे का नाम जप है, अपने उपास्य देव का नाम जप है। जितनी बार नाम जपेंगे उतना ही लाभ मिलेगा। बोलो जय जय श्री सीताराम।